कथा प्रारंभ होत है और सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्मते विरति जो गते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगे द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, देह आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। ये तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावन प्राणी। प्रथम विप्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुतरीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। श्रवणादि की नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति सेवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजनों करें निः काम। तिनके हृदय कमल महु, करहूँ सदा विश्राम सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है,
और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुने अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। ए विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। तो क्या सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचबटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सकम नहीं न रोकी, जिम रबि मन द्रब रबि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे करुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख के द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, और भूली बचन बहु तुम सुकाई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे हूँ खोजे लोकते हूँ नाही। ताते अब लगे रही हूँ कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मनमाना चित्त ठहरा है। सीत ही चित्त ही कही प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिप भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछुक रहे उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव
करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पह बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरे लाज परिहरही। वह लौटकर फिर रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियाने राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सब देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियानी हुई, क्रुद्ध होकर श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताकि कर रावण कह, मनो चुनौती दीन सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। तो क्या कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जह जपत पुरारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, और हरौ नाथ मम संकट भारी। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।